चंदनपुर नाम के एक गांव में दो भाई रहते थे। बड़ा भाई सोहनलाल जो कि बहुत ही अमीर था और मोहनलाल जो कि बहुत ही गरीब था। मोहनलाल अपने ही खेत में दिन भर मजदूरी करता था और सोहनलाल अमीर के साथ साथ बहुत ही कंजूस था। वह अपने ही भाई का बचा कुचा जमीन भी हड़पना चाहता था। पिताजी, ओ पिताजी, मैं परीक्षा में अव्वल नंबर से पास हो गया हूँ। क्या बोले? परीक्षा में पास हो गए? बहुत बहुत अच्छे मेरे लाल। इसी तरह तुम अपने पिताजी का सीना गर्व से ऊंचा करते रहना। पिताजी, अब मुझे आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाना होगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा। मोहनलाल अपने बेटे रमेश को अगले दिन पढ़ाई करने के लिए शहर भेज देता है और उसके अगले ही दिन सोहनलाल अपने भाई मोहनलाल के पास आता है। मोहन, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम अपने बेटे को पढ़ाई के लिए शहर भेजे हो? हाँ भैया, आगे की पढ़ाई के लिए उसे शहर जाना पड़ा। देखो मोहन, तुम इतनी सी जमीन में तो खेती कर रहे हो और इतने से जमीन में खेती करके भला तुम अपने बेटे को कैसे पढ़ाओगे? उसके लिए तुम्हें पैसे लगेंगे, जो कि तुम्हारे पास तो उतना पैसे है ही नहीं। वो तो है भैया। मैं कैसे ना कैसे करके पैसे का इंतजाम कर लूंगा। अगर पैसे का जुगाड़ नहीं हो पाया तो मैं बैंक से लोन ले लूंगा, लेकिन अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर बहुत बड़ा आदमी बनाऊंगा ताकि उसे मेरे जैसे दर दर ठोकरें ना खानी पड़े। अरे मेरे भाई, तुम कैसी बात कर रहे हो? मेरे होते हुए तुम कहीं और से पैसे मांगोगे? नहीं नहीं, मेरे होते हुए तुम कहीं से लोन नहीं लोगे। भैया, मैं कुछ समझा नहीं। अब कहना क्या चाहते हो? मैं बस ये कहना चाहता हूँ मेरे भाई कि तुम अपने बेटे की पढ़ाई के लिए तुम्हें कहीं और से पैसे मांगने की जरूरत नहीं है। आखिरकार मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, मैं दूंगा ना तुम्हें पैसे। भैया, आप तो मुझे जानते हो कि मैं किसी से उधार नहीं मांगता, तो फिर मैं आपसे कैसे ले सकता हूँ? अरे कोई बात नहीं, तुम मेरे भाई हो, तुम मेरे से पैसे ले लेना। इसके बदले तुम अपना खेत गिरवी रख देना जैसे बाकी लोग रखते हैं। भैया, ये आप क्या कह रहे हो? मैं अपने खेत को गिरवी रख दूं? इसी खेत के बदौलत तो मैं अपने बेटे को शहर भेज पाया हूँ। मुझे माफ कीजिएगा भैया, मैं अपने खेत को गिरवी नहीं रख सकता। इतना कहकर मोहनलाल वहां से चला जाता है। कुछ दिन बीतने के बाद मुझे कैसे न कैसे करके उस मोहनलाल से जमीन तो लेनी ही पड़ेगी। सोहनलाल फिर से मोहनलाल के घर चला जाता है। मोहनलाल, मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत ही प्रसन्न हुआ। मैं तुम्हारा बड़ा भाई होने के नाते तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ और इस बार तुम मेरी मदद को इनकार नहीं कर पाओगे। भैया, मैं कुछ समझा नहीं। अब कहना क्या चाहते हो? देखो मोहन, तुम चाहो तो मुझसे पैसे मत लो और ना ही अपनी जमीन मेरे पास गिरवी रखो। जो मेरी जमीन है वो तुम्हारी जमीन से 2 गुनी अधिक है। तुम एक काम करो, कुछ दिन तुम उस जमीन पर खेती करो जिससे तुम्हारा काफी मुनाफा होगा। मोहनलाल ना चाहते हुए भी अपने भाई की मीठी बातों में आकर सोहनलाल के दिए हुए पेपर पर अंगूठा लगा देता है, क्योंकि मोहनलाल पढ़ा लिखा नहीं था और मोहनलाल इस बात से भी अनजान था कि पेपर में आखिर लिखा क्या हुआ था। कुछ दिन बाद मोहनलाल उस जमीन पर खेती करने के लिए चला जाता है। अरे ये क्या? ये जमीन तो पूरी तरह से बंजर है, इसमें तो कोई फसल भी नहीं उगेगी। मोहनलाल अपने भाई के पास जाता है। भैया, आपकी जमीन तो पूरी तरह से बंजर हो गई है। आपकी जमीन तो कोई काम की नहीं है। मेरी जमीन वापस चाहिए भैया, मेरी जमीन वापस दीजिए। मोहन, तुम ये मत भूलो कि तुमने इस पेपर पर अंगूठा लगाया था और इस पेपर पर ये लिखा था
क्योंकि तुम्हारी जमीन अब से मेरी जमीन है और तुम्हारी ही सहमति से जमीन का अदला बदली हुई है। अब तुम्हारा इस जमीन पर कोई हक नहीं है। ये बात सुनकर मोहनलाल वहाँ से घर आ जाता है। मोहनलाल अपने बेटे की आगे की फीस नहीं दे सकता था, जिस कारण से रमेश भी घर आ जाता है। घर आने पर मोहनलाल अपने बेटे को वो सारी बात बता देता है। आप चिंता ना करो पिताजी, मैं अपने चाचा को अच्छी सबक सिखाऊंगा। अगले दिन दोनों बाप बेटे खेत पर चले जाते हैं। कुछ देर बीतने के बाद रमेश अपने साथ सोने के सिक्कों के साथ आता है और गांव वालों को कहने लगता है, देखो चाचा, अब हमारी तो किस्मत ही खुल गई। अब हमारी जमीन में तो काफी सारे सोने के सिक्के निकल रहे हैं। अब तो हम भी माला माल हो जाएंगे। आहा! अरे बेटा, ये तुम क्या बोल रहे हो? सोने के सिक्के, और वो भी उस बंजर वाले जमीन से? अरे बाबा, अक्सर सोने के सिक्के बंजर जमीन से ही तो निकलता है। इतना कहकर रमेश वहाँ से चला जाता है और ये खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल जाती है। और जैसे ही ये बात सोहनलाल को पता चलती है तो वह पेपर लेकर अपने भाई के पास चला आता है। मोहनलाल, अब मेरी जमीन वापस दे दो। पर भैया, वो जमीन तो अदला बदली की थी ना, और आपने ही तो कहा था कि अब से ये जमीन मेरी है। अरे मेरे प्यारे छोटे भाई, मैं तो उस समय सिर्फ मजाक कर रहा था कि उस जमीन पर तुम अधिक फसल उगाओ। देखो चाचा, आपको आपकी जमीन तो मिल जाएगी, लेकिन एक शर्त है। बेटा, मेरी तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर है, बस मेरी जमीन वापस कर दो। ठीक है चाचा, तो सुनिए, आपको भी हमारी जमीन वापस करनी होगी और साथ ही 5 लाख रुपया भी देना होगा, तभी हम आपको आपकी जमीन वापस लौटाएंगे, वरना नहीं देंगे कोई जमीन। सोहनलाल लालच में आकर रमेश की सारी बात मान लेता है और रमेश को कागज और पैसे दोनों चीज दे देता है। उसके बाद सोहनलाल तुरंत अपने खेत को जाता है और दिन भर सोहनलाल अपने खेत की खुदवाई करवाता है, लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं लगता। और फिर सोहनलाल सारी बात समझ जाता है। ये क्या, ये दोनों बाप बेटे तो बड़े ही चालाक निकले, हमको ही बेवकूफ बना दिया। ए राम, ये क्या हो गया? ये दोनों तो मुझे बर्बाद कर दिए। और इस तरह सोहनलाल लालच का शिकार हो गया।